हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के फर्स्ट यूनिट वैदिक गणित के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने निखिलम विधि से भाग के किए थे और आज हम निखिलम विधि से ही वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक से। 103 का वर्ग निकालना है और क्योंकि हम इसके लिए आधार और उपाधार का पहले पता लगा देते हैं, तो 103 हम देखते हैं कि नियर टू 100 है, 100 के पास है, तो इसका आधार जो होगा वो डायरेक्ट 100 ही होगा और विचलन होगा यहाँ पे जो 100 से ज़्यादा होने की वजह से ये प्लस का 3, हम 3 भी लिख सकते हैं, प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें अब ये 103 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 103 को हम 2 बार लिखेंगे और जितना इसका विचलन है, जैसे कि ये +3 है तो हमने यहाँ पे +3 थोड़ा गैप में रख दिया। अब आपको क्या करना है कि ये 103 में ये ऐड कर दिया। हालांकि यहाँ पे तो मैं ये जोड़ूँ तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको स्टेप इस तरह से लेना है कि इस 103 में ये 3 ऐड कर देना है। इसका स्क्वायर निकालने का प्रोसेस है। तो स्लाइड से पहले देखिएगा आप 103 + 3, 103 + 3 और इस साइड आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, इंटू करवाना है, तो 3 × 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा 103 में जब 3 ऐड करते हैं तो 106 आ जाता है, लेकिन यहाँ देखिएगा आप 3 × 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 जो है एक सिंगल डिजिट नंबर है, एक अंक ही है और अपने आधार में 0 कितने हैं, 2 हैं, इसलिए हमारे यहाँ 2 अंक होने चाहिए। और 2 अंक बनाने के लिए हम यहाँ पे इसके आगे यहाँ 0 लगा देते हैं ताकि यहाँ 2 अंक बन जाए और इसमें कोई फ़र्क भी ना पड़े। ये 9 का 9 रह गया। अब यहाँ पे ये डैश स्लाइस को हटा देते हैं, डैश को हटा लेते हैं, तो यहाँ पे 10609 प्राप्त हो जाता है, जो कि 103 का स्क्वायर है। बहुत ही सिंपल। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन आपके सामने देखिए, ये 95 है। अब यूँ तो ये 90 और 100 के बीच में है, लेकिन अपने लिए आधार जो है, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि 10, 100, 1000 इस टाइप से होता है। तो ये अपने आधार से ज़्यादा क्लोज रहने की वजह से हम इसको नियरर टू 100 लेके काउंट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसका आधार यहाँ पे 100 लेना है। 90 के लिए हमें उपाधार की ज़रूरत पड़ेगी, जो प्रोसेस लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको आधार 100 मान के लेंगे। लेकिन ये 100 से कम होने की वजह से यहाँ पे इसका विचलन जो होगा वो आएगा -5। ये 100 से 95 5 कम है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि 95 का क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं। स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, वही प्रोसेस 95 95 को 2 बार लिखना है। जितना इसका विचलन है उसको हमें यहाँ लिखना है और हमें इस तरह से इसको घटा देना है। इस 95 में से ये 5 घटाया तो हमारे पास अब इस साइड लिखने के लिए दोनों -5 है, तो -5 को -5 से ही इंटू करेंगे। तो यहाँ पे देखो 95 में से 5 घटा के हम 90 प्राप्त करेंगे और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और 5 × 5 25 होता है। तो हमारे को यहाँ पे 2 अंक मिल चुके हैं, इसलिए 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा अपना आंसर आ जाएगा 9025, जो 95 का स्क्वायर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गए दोनों। अब हम इसके आगे कंटिन्यू 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें उपाधार की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ जिसमें उपाधार की ज़रूरत पड़ेगी। वो नंबर है अपने लिए 204। अगला क्वेश्चन भी है आपके बुक में, 6 क्वेश्चन। 204 का स्क्वायर लिखना है। यहाँ पे 204 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। किस तरह से निकाला जाएगा 204 का स्क्वायर, देखिएगा। 204 2 बार ज़रूर लिखना है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये नंबर किसके नज़दीक का है, 200 का नज़दीक का है। और 200 को हम क्या लिखते हैं, 2 × 100, यानी अपने यहाँ पे आधार जो होगा वो 100 ही होगा।
लेकिन यहाँ का इसका मल्टीपल यानी गुणांक क्या आ गया, यानी इसके गुणा में कौन सा नंबर आ गया, 2 आ गया। ये उप आधार का आ जाएगा इसको। तो यहाँ पे उप आधार कितना हो गया, 2 हो गया। इससे पहले क्वेश्चन में उप आधार की ज़रूरत नहीं थी। अब हम देखते हैं इसका विचलन कितना होता है। तो विचलन देखिए ये 204 है, तो 200 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, वो भी प्लस का। तो ये इसका विचलन हो जाएगा जिसको हमको साइड में लिखना है। तो 204, 200 से +4 है। एज यूजुअल हम जिस तरीके से हमने उसमें सॉल्व किया था यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। यहाँ पे इसको 204 में ये 4 जोड़ देंगे और यहाँ इन दोनों को इंटू करा देंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें फ़र्क क्या रहा, अभी भी ऐसे ही किया था। तो उपाधार का क्या रोल है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे उपाधार से हमें यहाँ इंटू करना पड़ेगा। जो उपाधार हमने प्राप्त किया यहाँ पे 2, वो यहाँ पे इंटू में आएगा। तो ये 2 बार रखिएगा, इनको ऐड करते हैं 208 और 4 4 जा 16। अब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 416 आ गया और ये 16 सेम टू सेम लिख देंगे। तो इस तरह से हमें किसका स्क्वायर प्राप्त हो गया, 204 का स्क्वायर प्राप्त हो गया। बड़ा इजीली है, आपको इसको उपाधार का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इसी मेथड से है। थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरह से होगा देखिएगा। इसका पिछले क्वेश्चन में आधार 100 लिया था और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, जिसमें हमें 225 का स्क्वायर निकालना है। 225, तो जैसा ये भी 200 के नियर ही मानेंगे, तो ये 200 से कितना ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। हालांकि ये 220 के ज़्यादा नज़दीक है, फिर भी हमें आधार और अपना जो प्रोसेस है इजी हो जाए, इसलिए हमको इसको 200 के नज़दीक मान के सॉल्व करेंगे। किसके नज़दीक मानेंगे, 200 के। तो वही है 200 में 2 × 100, तो अपना आधार वही है, कितना मिलेगा जो पिछले क्वेश्चन में मिला था 100। उपाधार हमें मिल गया इसका 2, और ये जो 25 है यानी 25 है, ये अपना या क्या आएगा, डेविएशन यानी विचलन आएगा। 25 यहाँ पे विचलन हो जाएगा, तो हमें इसमें ये ऐड कर देना है 225। यहाँ देखिए थोड़ा सा जगह रख देता हूँ मैं, 225 + 25, और इस साइड हमें 25 × 25 करना है। फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा हमें, उपाधार का। उपाधार अपने पास कितना है, 2 है। 2 को मैं यहाँ लिख दिया 225 में 25 ऐड कर लिया, यानी 225 + 25 हो गया अपने पास 250, और 25 × 25 का करेंगे हम स्क्वायर, जो है 25 का कितना होता है, 625। अब यहाँ देख लीजिए 250 का डबल, 250 का डबल कितना होता है, 500 होता है, 500, और यहाँ 625। लेकिन अपना देखिए आधार क्या था, आधार अपने 100 था। 100 में कितने जीरो हैं, 2, यानी यहाँ पे अपने पास 2 अंक ही रहने चाहिए। तीसरा अंक एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा अंक यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें प्लस कर लेते हैं। तो 500 था पहले से ही, 6 और आ गया इसके लिए, तो ये हो जाएगा 506, पीछे 25 को सेम लिख देंगे। तो इस तरह से हमें 225 का भी स्क्वायर प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्यूब और डिवाइड की और भी विधियाँ सीखेंगे। तो जुड़े रहिए और अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद।